मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक कमीशन बनाने लगा हूं जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिसे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर फरमाई, जो धमकियों के अलावा और गालियों के अलावा उसमें कुछ नहीं था। कोई अगर हाई पावर्ड कमीशन बनाना चाहे बड़े शौक से बना लें, लेकिन हुकूमत अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में टेलीफोन कर दे तो सारे हकाइक सामने आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ किसने चढ़ाया, ये कर्जे किसने गलत इस्तेमाल किए, क्या कर्ज लेने वालों और उनके गलत इस्तेमाल करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। हुकूमत जो है वो कमीशन बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल से इतला ये है कि इसके TORs जो हैं वो तय किए जा रहे हैं और ये इतलात हैं कि जो कमीशन बनेगा ये इस बात की तफ्तीश करेगा कि ये जो पैसे लिए गए बाहर से ये कहाँ खर्च हुए, दूसरा कि इनको वापस जो है वो कैसे लाया जा सकता है, तीसरा मनी ट्रेल जो है वो ढूंढी जाएगी और फॉरेंसिक ऑडिट एक्सपर्ट्स जो है वो ढूंढेंगे और मुमकिन तौर पर जो इस कर्ज के पैसे या अवामी वसाइल पर जो है बैरून मुल्क इलाज हुआ और फिर सफर तक की जो तफसीलात हैं उनका भी तयन जो है वो किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने आज ये ऐलान किया कि अगले हफ्ते इसके सरबराह का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम ने जो इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम उसके सरबराह का ऐलान करेंगे। हम उसके TORs फाइनल करने जा रहे हैं और अब हर वो शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है सबको आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। अब 24,000 में से जो 10,000 अरब का कर्जा है ये मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में लिया गया जो 2013 से 18 तक था और आज मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस कर्जे का जो है वो हिसाब दिया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 10,000 अरब का 5 साल के अंदर अजाफी बोझ आया। नीलम जेलम के मंसूबे पर 500 अरब रुपया खर्च हुआ। लवारी टनल बना, कच्ची कनाल बनी, पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज का निजाम शुरू हुआ, तरबेला 4 बना, थर कोल था उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हुई, गवादर पोर्ट में डेवलपमेंट हुई, बिजली के दुनिया के सबसे एफिशिएंट कारखाने लगे 4, गैस की पाइपलाइनें लगी। वो तमाम इस 10 अरब के अंदर था। जो ज़र्ब अज़ब लड़ी गई वो भी इसी पैसे से लड़ी गई, दहशत गर्दी का खात्मा वो भी इसी से हुआ, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फेंस बनी वो भी इसी से बनी, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्चा हुआ वो इसी पर से हुआ। मैं न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ये 10,000 अरब की डिटेल्स हैं और ये तमाम हुकूमती रिकॉर्ड में मौजूद है। एक एक पैसे का हिसाब मौजूद है। अगर मुल्क वज़ीर-ए-आज़म को पढ़ना आता है तो फाइलें मंगाकर पढ़ लें। सवाल पिछले 10 साल और 24,000 अरब रुपए का। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 सालों में ये जो कर्ज है इसमें होश रुबा इजाफा हुआ है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी जो है गवर्नमेंट में थी उस वक्त बैरूनी कर्जा जो था वो 42.82 बिलियन डॉलर था। ये स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई ये 52.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो ये 76.3 बिलियन डॉलर था और आज से जो पहले के फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं वो मार्च 2019 के हैं जब ये बैरूनी कर्जा 105.8 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच चुका है। दो चीजें आम है, एक तो इस कर्ज का इस्तेमाल, दूसरा इसकी तफ्तीश का तरीकाकार। मगर यहां ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जो तफ्तीश का तरीकाकार वजीर आजम इख्तियार कर रहे हैं उस पर जो सवाल आते हैं, अवामी पैसे का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो बुनियादी तौर पर यह जो काम है वो नैब का है। ऐसा महसूस होता है कि इस कमीशन को बनाने के पीछे वजीर आजम का नैब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान भी है। ये बातें होती रही हैं कि मुख्तलिफ मेगा करप्शन केसेस में वजीर आजम नैब की कारकर्दगी और गिरफ्तारियों में ताखीर से खुश नहीं है। क्या हुकूमत को अब नैब एतबार नहीं रहा और वजीर आजम ने एहतसाब का मामला इसीलिए अपने हाथ में लेने का फैसला किया? इस पर आज डिबेट करेंगे।
वेरी क्विकली मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। चौधरी मंजूर साहब सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब फैसल वाडा साहब वफाकी वजीर है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया वाडा साहब आपका भी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वाडा साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। 24,000 अरब आज मुस्लिम लीग नून ने अपनी वो ब्रेक डाउन जो है वो दिया है, किस तरह से देखते हैं? क्या सेटिस्फैक्ट्री है ये जो जवाब दे रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, हमसे जो जवाब लेना है हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आगे भी जाने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका। देखिए सबसे पहले तो ये कि ये फर्स्ट इंडिकेटर आ गया आपके पास कि पैनिक कर गए, और कोई सड़क पे चलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 15 मिनट में या किसी टॉक शो के अंदर 10,000 अरब का 10,000 रुपए का भी हिसाब गवर्नमेंट का एक्सपेंस नहीं बता सकता। 10,000 अरब की ये बात कर रहे हैं और ऑन टॉप ऑफ इट हम 24,000 अरब की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सीधे से इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 2008 से लेकर 2018 तक कौन सा पाकिस्तान का ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान की कौम की किस्मत बदल गई हो? जीरो। तो 24,000 अरब कहाँ गए? आपने आज ये जो उन्होंने बातें की है, लवारी टनल, नीलम झेलम, ये तो आप लोगों के अंदर मिनिस्ट्री भी बता सकती है कि सर, तो मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं, मेगा प्रोजेक्ट्स पैसा लगा है कि नहीं? मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूं ना। उन्होंने कहा जिन प्रोजेक्ट के नाम लिए, अगर उसमें 10,000 अरब खर्च कर दिए जो उन्होंने नाम लिए स्पेसिफिक, तो फिर तो सर हमें सारी जिंदगी के लिए सियासत छोड़ देनी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। देखिए इनका मसला ये है, ये पैनिक कर गए। आपने असेंबली का माहौल देखा, इन्होंने क्या किया, जिस जबान में बातें की, जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है उनकी बहनों के नाम लेके, हमारे पास जबान है, हमारे पास हकायक है और हमारे पास बड़े कड़वे हकायक है। हम तो ऐसी बातें भी खोल देंगे, अगर हम नहीं करना चाहते किसी की माँ बहन की बेटी की कोई तस्लील, हमने नहीं की उस दिन, हम चुप रहे जब अलीमा खान साहिबा की बात हो रही थी। अलीमा खान साहिबा का सियासी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, लेकिन हमारे चेयरमैन की बहन है। हमारा एक्सप्लेनेशन देना उनके ऊपर पार्टी पॉलिसी या पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं बनता, लेकिन हमारे चेयरमैन की बहन है, हम अपने चेयरमैन की बहन क्या दिफा नहीं कर सकते? अगर आगे से इस तरह बात करेंगे तो उनको जवाब फिर उसी तरह मजबूर है। हमने उस दिन भी रोका है, हम रुके रहे, और हम हकीकत पे बेस बात करेंगे, और बहुत तल्ख बातें हैं वो, हम नहीं चाहते, हम उस लाइन तक नहीं जाना चाहते। आपने आदमियों के ऊपर बात करनी है, आपने मुझे कुछ कहना है, आपने चौधरी साहब को कहना है, मियां जावेद को कहना है, क्या जो कहना है, ठीक है, हम आपस में एक दूसरे को सह लेंगे, बर्दाश्त भी कर लेंगे, देख भी लेंगे। लेकिन आप जो खवातीन का नाम लाते हैं जिनका पॉलिटिक्स का ताल्लुक, दूसरी चीज ये कि देखिए पैनिक अभी इशू क्या है? इशू ये है रहमान साहब, 24,000 रुपए एक और एहतसाब, कड़ा एहतसाब। देखिए जो ये कह रहे हैं नलायक आजम है, अभी इन्होंने जिक्र किया जिस जबान में खाकान अब्बासी साहब ने, तो डाकू आजम की बेटी मरियम नवाज साहिबा के पास राइट है, जो खुद बेल पर है, जिसके 2 भाई जो है वो मफरूर हैं, जिसका समधी जो है डार साहब वो मफरूर है, शहबाज साहब का एक बेटा मफरूर है, जिसका एक शहबाज साहब का दामाद इमरान अली वो मफरूर है, उनके फ्रंटमैन पकड़े। मतलब ये ऐसी दौलत का क्या फायदा चोरी की जिसमें दोनों बेटे अपने बाप को छोड़ के चले गए जेल में? देखिए ना, खुदा ना खासा ना करे आप पे या मेरे पे या किसी और पे बुरा वक्त आए तो 2 चीजें आप करेंगे, या आप अपने बाप के साथ आगे खड़े हो जाएंगे, या आप चोरी का पैसा देंगे, कहेंगे मेरे बाप को छोड़ दो, माफ कर दो, ठीक है? ठीक। तो ऐसी दौलत का फायदा, औलाद भी छोड़ के चली गई, नंबर 1। और क्यों छोड़ के चली गई? क्योंकि आपने एक मासूम पाकिस्तानी कौम को जिस बेबसी, जिस दलदल में छोड़ा है, अल्लाह भी तो कोई चीजों का हिसाब और एहतसाब कर रहा होता है। यू कैन डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ा था। राइट। मैं जरा मियां जावेद लतीफ साहब, आई गेट योर पॉइंट। 24,000 अरब मुस्लिम लीग नून ने आज अपना कुछ हिसाब किताब दिया है, कमीशन में पेश होने के लिए, हिसाब देने के लिए तैयार है पार्टी आपकी? देखें रहमान, हिसाब तो हम पिछले अदवार में भी देते आए हैं, अब भी दे रहे हैं, हिसाब देते भी रहेंगे, मगर मुझे ये बताएं कि 24,000 अरब जो हमने छोड़ा, और जो ये कर्ज़े कहते हैं, 24,000 अरब डॉलर हमने ख़जाने में भी छोड़ा। आप आज का हिसाब लगा लें, आप करंट खसारे की बात करते हैं वो कर लें, आज क्या है मुआजना कर लें, आप गर्दिशी कर्ज़ों का मुआजना करना चाहते हैं वो कर लें आप। सर मगर एक चीज़ होता है ना, ये कर्जे पैसा लिया तो गया ना, अब मेरा ख्याल है इस डिबेट से आगे बढ़े, वो तो फैक्ट्स है ना, वो तो स्टेट बैंक के फैक्ट्स हैं कि आप लोगों ने एक कर्जा लिया है, मेरी रहमान, मगर उसका इस्तेमाल जो है यार मेरी अर्ज सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं
कर्जे नहीं लेते, हमने को कर्जा लिया है तो जेब में डाला है भाई, उससे आप ये अभी ये डिटेल तो बता रहे थे ना, शाहिद खाकान अब्बासी, उनका आप क्लिप भी सुनवा रहे थे। मैं उसमें जाए बगैर सिर्फ इतना इजाफा ज़रूर करूँगा कि आप मुझे कोई एक चीज़ बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो कमीशन बनते रहे हैं उनकी रिपोर्ट पाकिस्तानी कौम के सामने कोई रखी गई जो आज रखी जानी है? मुझे ये बताएं। अभी आप खुद बता रहे थे कि क्या आपको नैब पर यकीन नहीं रह गया? आप ये बताएं कि क्या नैब ने आपके इंतकाम की आग को ठंडा नहीं कर सकी? जो एक नया कमीशन बना के आप करें, 100 दफ़ा करें इन्वेस्टिगेट, हम इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार हैं, मगर मुझे कोई ये तो बता दे यार। आज मेरे भाई हैं वाडा साहब और मुझे बड़े प्यारे हैं, मैं बिल्कुल खुले दिल से ये बात कहता हूँ, मगर मुझे बड़ी एक हैरानगी है और ये जो बात मैं कहने लगा हूँ ये बड़ी शायद तकलीफ दे हो इनके लिए। मुझे ये बताएं रहमान साहब कि पाकिस्तान में बेशुमार क्रिकेटर हैं, मैं नहीं बात करता अलीमा बाजी की, मैं इमरान खान की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान में बेशुमार क्रिकेटर हैं, क्या इतने अमीर क्रिकेटर बाकी भी लोग हैं जितने इमरान खान हैं? मुझे ये कोई बताए। खान साहब आपको लगता है जावेद लतीफ़ खान साहब के पास बहुत पैसे है? खान साहब बहुत यार आप ये बताएं कि 3 अरब के घर में रहने वाला जो है, सिर्फ घर के उसके स्ट्रक्चर जो है या ज़मीन जो है उसकी मालियत है 3 अरब रुपया। आप मुझे ये बताएं कि 1 लाख रुपया वो टैक्स दे रहे हैं और दुनिया को ये भाषण दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है 1% जो है वो टैक्स देती है। मुझे ये बताएं पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला बच्चा जो है जब तक वो मरता नहीं है, पैदा होने से मरने वक्त तक वो टैक्स देता है। आप खान साहब से 5 साल बाद पूछ लेना ना पहली दफा भाई साहब के पास कहां रहा है? और भाई साहब मुझे ये मेरा ख्याल है डिबेट को डिस्ट्रैक्ट ना करें मियां साहब। देखिए पब्लिक ऑफिस होल्डर मियां साहब, अगर आप मियां नवाज शरीफ से कंपैरिजन करें, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ वजीर आला रहे हैं, तब उनसे सवाल ये हो सकता है। बट क्या इमरान खान से जो है वो आप ये समझते हैं कि ये फिर भी सवाल पूछा जाना बनता जबकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे? महासभा एमएनए के यार 1 सेकंड रुक जाएं भाईजान, अगर आप में भी हिम्मत हौसला है सुनने का तो मेरी अर्ज सुन ले। आज मैं ये सवाल करता हूं पाकिस्तानी को, आपकी वसातत से, पाकिस्तानी कौम से, कि मुझे ये कोई बता दे, समझा दे कि आप नवाज शरीफ को जो खंगार रहे हैं उसके कारोबार के हवाले से, उसकी बेजाब्तियों के, कारोबारी बेजाब्तियों के हवाले से आप एक दमड़ी की करप्शन आज तक साबित कर सके? उसने अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए, मुकम्मल किए। एक दमड़ी का किक बैग या कोई नहीं साबित। हाँ, आपने अकामा जरूर निकाला, आपने बच्चे की तनख्वाह लेने पर उसको सजा जरूर, ना लेने पर सजा जरूर सुनवा दी। मुझे आज ये आप कह रहे हैं कि वो एमएनए सिर्फ रहे हैं, भाई 5 साल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो कौन चलाता रहा है? मुझे ये बताएं कि कोई बंदा है, कोई कमीशन ऐसा बन सकता है जो ये बताए कि इमरान खान ने ये पैसा कहां से लिया? कोई कमीशन जेआईटी ऐसी बन सकती है जो ये बताए कि जनाब इमरान खान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कोई जेआईटी ऐसी बन सकती है जो अलीमा बाजी के हवाले से यह बताए? अजीब बात है यार, पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करना जुर्म बन गया। पाकिस्तान के अंदर एक सेकंड रहमान, क्या पाकिस्तान के अंदर सी पैक, पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बनाना, पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगाना, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना, ये जुर्म बन गया पाकिस्तान के अंदर? कमाल है यार। ठीक है, मैं जरा जवाब लेता हूं। चौधरी साहब उन हिसाब तुसी भी देने से 10 सालों में तो सर आप आते हैं ना, तुसी तैयार हो? जरा दस्से साढ़े दौर का कर्जा कितना? नहीं, आपके दौर का जी 42.82 बिलियन डॉलर पे आपको मिला था। आप उसके बाद 52.4 बिलियन डॉलर तक जो है तकरीबन जो है 8 बिलियन डॉलर देते, तुसी भी 10 अरब डॉलर। हाँ 10 अरब। हाँ चलो 10 कर लो राउंड फिगर। अच्छा, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब कामयाब हो गए हैं बजट से तवज्जो हटाने। अच्छा, आप लोग भी सारे प्रोग्राम जो असल लोगों का इशू है उसकी बजाय इस पे कर रहे हैं जो नॉन इशू है, जिसके लिए उन्होंने रात के 12 बजे का वक्त चुना। मैं समझ रहा था कि शायद लोगों की जो चीखें हैं वो इमरान खान साहब ने सुन ली हैं और वो उसके पे कान धरेंगे और रात को 12 बजे अगर आ रहा है एक बंदा
तो कुछ इंपॉर्टेंट इशू है, चूंकि मजदूरों ने बजट को रिजेक्ट कर दिया है, मुलाजमीन ने रिजेक्ट कर दिया है, किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है, एक्सपोर्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, सारे चेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई एक तबका ऐसा नहीं जिसने बजट को सपोर्ट किया हो। तो मैं समझ रहा था कि जैसे मोहम्मद खान जुनैजो साहब के टाइम पे उन्होंने बजट वापस लिया था 87 में, आप तो मेरे ख्याल उस वक्त बच्चे होंगे, मियाँ साहब को पता होगा। तो मैं समझ रहा था कि रात के 12 बजे आकर लोगों का दुख दर्द इनको महसूस हो गया है कि ये कैसे आटा महंगा है, बिजली महंगी है कर दी है, घी महंगा कर दिया, सारा कुछ, तो ये वापस ले लेंगे। चूंकि लोगों के साथ इन्होंने यही वादे किए थे कि मैं टैक्स बेस बढ़ाऊंगा और लोगों पे मजीद टैक्स नहीं लगाऊंगा, उस वादे को पूरा करने आ रहे हैं। वहां पे आकर उन्होंने उसका कह दिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पिक्चर आप बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि ये डाइवर्जन लगा है, जैसे पहले बहुत सारे वाला, ये सारा तमाशा है, इसका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो साथ देने के लिए तैयार हूँ, बड़ा सादा हमारा, तो क्या इशू है। हफीज शेख साहब इनके पास बैठे हैं, उनको गिरफ्तार करें। पैसे थोड़े हैं ना, आप इस वजह से नहीं, पैसे थोड़ा का इशू नहीं है। नहीं जी नहीं, ये भी 10 अरब डॉलर थोड़ा होता है 5 सालों के अंदर, बहुत होता है। वैसे जरा बाय द वे, इन्होंने 10 महीनों में कितने अरब डॉलर, हमारे तो 10 अरब डॉलर 5 सालों में है। 3 अरब डॉलर जरा हिसाब लगाए ना, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 3 अरब डॉलर यूएई से, 3 अरब डॉलर चाइना से, 3 अरब डॉलर का डेफर्ड पेमेंट पे 12 अरब डॉलर हो गया, 6 अरब डॉलर IMF से, कितना हो गया? चलो उसका 2 अरब डॉलर इस साल कर देगा, ठीक है, 18 अरब डॉलर का कितने महीने में? 10 महीने में। KPK में जब ये आए थे कितना कर्जा था, और जब गए हैं कितना? 5 टाइम्स ज्यादा। और जरा 3700 अरब रुपए को जरा 5 से 4000 हो जाएगा पूरा, तो उसको जरा 5 से जरा दे, 20,000 अरब रुपए का कर्जा बनता है जो ये लेने जा रहे हैं अगले 5 सालों में, अगर यही स्पीड रहती है तो। ठीक है, अब मैं तो मियाँ साहब की तरह नहीं, मैं तो कहता हूं मुझे गिरफ्तार कर लें। वो तो मियाँ साहब ने कहा कि उनके पास पड़ा है, जरूरत ही नहीं है कहने की यार वापस आओ, बजट पे डिबेट लेकर आओ। एक ऑफर कर देता हूं, हाँ, एक मिशन ये बना ले इमरान खान की ज़रिए निगरानी, एक मिशन हमें बनाकर दे दे, हम इन 10 महीनों का, किस चीज का चाहिए? जो है उधर नहीं, ओमनी नहीं, ओमनी का तो हो रहा है ना, ओमनी पे तो आपने सारे जमाने किया है ना। और क्या हम जेल भेज दिया ना, नहीं जेल भेज दिया ना। अब हम चाहते हैं कि 5 साल उधर भी हुकूमत, 17 इंक्वायरीज है हमारी, 10 साल के अंदर सिंध के अंदर ये 10 गिनवा दें, मैं 17 गिनवा देता हूं KPK के अंदर। नहीं एक मिनट में, पहली बात तो ये है कि जो कर्जा, नहीं मैं कर्जे की तरफ वापस आता हूं, फिगर्स के साथ वापस आता हूं। एक गवर्नमेंट एक मिनट, हाँ बस फिगर एक सुन ले। मियाँ साहब को तो जरा, मियाँ साहब ये जो लोन वाला है ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का पेज मेरे पास है, मैं अभी बता दूंगा, वो पढ़ लीजिए। इनकी गवर्नमेंट ने आखिरी साल 1955 अरब रुपया कर्जों और सूद की अदायगी में वापस किया था। जितने कर्जे हैं ना उनका लिखा होता है कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे देता है कि हर साल कितना है। सर ये फिगर हमने भी इसी तरह से लिया, स्टेट बैंक इन्होंने कितना वापस किया इस साल में? यार चोरी मंजूर साहब, 2000 अरब नहीं है, मुझे आई गेट यू सर, 2000 रहमान एक सेकंड के लिए 1955 वापस कर रहे हैं। चोरी मंजूर साहब ने मुझे मुखातिब किया, वापस कर किया है लोगों के कर्जे देकर, भी बोलती रहेगी सर, कर्जे देकर वापस किया है, वो किधर है? बैठे चोरी मंजूर बनाना है तो बनाइए। चोरी मंजूर साहब, इनके वज़रा सारे चैलेंज कर रहे हैं, इनके वज़रा जितने हैं, ये परवेज खट्टक से लेकर सारे नाक डूबे हुए हैं, बनाइए ना कमीशन, क्यों नहीं बनाते? सर एक ब्रेक ले ले जरा, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आपसे जो सवालात ऑपोजिशन ने पूछे उनका जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बैरूनी कर्जों का जिम्मेदार कौन है, तो इस पर आज की डिबेट है। फैसल वाडा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे ख्याल में कुछ सवाल थे, बट आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने हवाला दिया उसमें कुछ पर्सनली आपके हवाले से भी जो है वो बात हुई। मैं चाहता हूँ जरा शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की वो जरा आप भी सुन लें, फिर देन यू कैन रिस्पॉन्ड। सुनाए जी। जिस हुकूमत की वज़रा की सोच ये हो कि मुल्क के मसाइल का हल 5000 लोगों को कत्ल करना है, आप उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक तो ये उन्होंने बात की, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बात कर चुके हैं, सो आई थिंक ये आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये लोगों को लटकाने की बातें, ये गिरफ्तारियों की बातें ये क्यों हो रही है? देखिए रहमान साहब,
आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स है वो आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मेरा मानना है कि देखिए जब मुल्क में कानून का डर खत्म हो जाए ना तो चोरी और करप्शन और क्रिमिनलिटी इंतहा पकड़ लेती है। सो आउट ऑफ कोर फ्रस्ट्रेशन मैंने कहा अगर बस चले तो 5,000 आदमियों को अगर आप टांग दें तो 22 करोड़ लोगों की जिंदगी और पाकिस्तान की तरक्की आसमान में देखेंगे, विच आई स्टिल बिलीव कि देखिए यहाँ सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। एक करीब आदमी गधा गाड़ी वाले को आप पकड़ते हैं, सड़क पे घसीटते हुए मार पीट के उसका मुंह और सर फाड़ के अंदर भेजते हैं, उसकी बारी कानून में आने के लिए 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 महीने लग जाते हैं पहली हियरिंग में। अभी एक कोर्ट में से एक आदमी रिहा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है। 780 लोग जेलों के अंदर सहूलतें ना मिलने के मर गए। आप अगर ये बात करें तो शायद ये हुकूमत की मेंटालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। मैंने ये चाहती है कि ऐसा हो कि 5,000 बंदे को लटका दिया जाए तो मुल्क से वो ठीक हो जाएगा। नवाज साहब, मैंने बड़ा क्लियरली कहा, मैं अभी स्पेसिफिक हूं, मुझे डर वर किसी का नहीं अल्लाह की जात के अलावा। मैंने अपनी जाती राय में और मैंने कहा मेरा बस चले, मेरा बस इज नॉट माई पार्टी। अगर मैं पार्टी प्लेटफॉर्म से बात करता तो पार्टी का मौकफ देता, ये मेरा पर्सनल मौकफ था। और मैंने कहा अगर मेरा बस चले, विच मीन्स इट्स इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि कानून और आइन के तहत आप लटका दे, तो मैंने कहा कानून और आइन के तहत जो कानून बनाया है सारे लोगों ने मिलकर, पॉलिटिशियंस ने, उन्होंने क्या कानून बनाया है? किराएदार को घर देते हैं, मालिक के मकान सारी जिंदगी बाहर घर के होता है, किराएदार घर के अंदर होता है। देखिए सीरियस लॉ जो बनाया गया, सीरियसली लॉ को चेंज करने की जरूरत है। लॉ जो बनाया गया वो किसको प्रोटेक्ट करेगी? अभी आप जब इस तरह की बातें करेंगे फैसल वाडा साहब, आपको लगता है कि जो मेशेज जिसको आप फिक्स करना चाहते हैं वो ठीक हो सकती है? जब आप लोगों को लटकाने की बातें करेंगे, जब आप कमीशन की बातें करेंगे, आप कहेंगे पिछले 10 सालों का भी रिकॉर्ड लेकर आओ, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, क्या वो इस तरह से आएगी लोगों को इस मार धाड़ से? मुझे मेरे 2-3 सवाल है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। देखिए सर, सबसे पहले तो 2 दफा जरदारी साहब को जेल में भेजने वाले कौन लोग थे? नवाज शरीफ साहब थे। दोनों बार उन्होंने जेल की, और जेल के अंदर जो इंतहा मैक्सिमम तशद्दुद आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इंसान को तशद्दुद भी नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल, फिजिकल वायलेंस जिसे आप कहते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट, गला काटा, जबान काटी, हमने काटी थी। आप ये कह रहे हैं कि मुल्क को स्टेबल करने के लिए जिन्होंने मुल्क की तकदीर और माशी तौर पर तबाह कर दिया उनको माफ कर दे, और गरीब आदमी को फांसी पर टांग दे, और जेब कतरे को, गदा गाड़ी को, मोबाइल छीनने वाले को गोली मार दे? नहीं सर, ऐसा कानून नहीं हो सकता। कानून अगर गरीब के ऊपर अप्लाई करता है तो वो कानून। मेरा दूसरा सवाल है सर, एक आदमी हुकूमत में आने से पहले उसकी औकात ये कि वो सिगरेट भी मांग के पीता है साइकिल वाले से, वो जैसे हुकूमत में आता है वो अरब खरबपति बन जाता है। कैसे जस्टिफाई आप करेंगे सर? देखिए सर, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो उससे, देखिए ये कहते हैं हम तैयार हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मैंने देखे, अभी मैं कहता हूं जिसने जैसा काम किया था वैसा उसका अंजाम होना है। ठीक है सर, उसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी XYZ ने वहां कत्ल किया हो तो आप क्या कहेंगे? उसको लोग कंधे में बैठाएंगे, उसको सजा मौत होगी, उम्र कैद होगी, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो जो इन्होंने करप्शन की है उस तहत मैंने कहा उस करप्शन के तहत इन सबको जेल में जाना है। एंड आई ऑल्सो स्पेसिफिकली सेड कि उसको भी जेल में जाना है क्योंकि उसने भी करप्शन की हुई है। दिस इज बेसिकली अ स्पेकुलेशन। नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी का तो पर्सनली आपने नाम लेकर जो कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर भी इल्जाम, तो क्वेश्चन इज देयर कि हुकूमत के मिनिस्टर्स को कैसे पता कि शाहिद खाकान, क्या अगर मुझे ये नहीं पता कि इसने चौधरी मंजूर साहब के लिए मैंने बात क्यों नहीं की, मैंने मियां जावेद लतीफ साहब के लिए क्यों नहीं बात की, मैंने बहुत सारे नून के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनके लिए बात नहीं की, मैंने शाजिया मरी साहबा के लिए बात क्यों नहीं की, जिनके ऊपर नहीं है, जिनके ऊपर करप्शन का चार्ज है, उनको करप्शन का, ये आपके सामने बैठे हुए मेरे वालिद की उम्र के हैं, मुझे आप बताएं इनके ऊपर करप्शन का चार्ज है पूरी जिंदगी का, हम ऑपोजिशन में बैठे हैं। सुने सर, अगर जिसने जो किया ये स्पेकुलेटिव होती है कि इसने गुनाह किया हुआ, इसको सजा होगी, अब आज हो, महीने बाद हो, 2 दिन बाद हो, लेकिन मैंने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने लोग हैं उसमें मेजोरिटी ने जाना है, क्योंकि मेजोरिटी ने करप्शन की है, जो फ्रंट लाइन फाइटर्स थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, कमाऊ पूछ चाहिए थे ना सर। आप किसी भी पार्टी के, मुझे आप बताएं चौधरी मंजूर साहब की या मियां जावेद लतीफ साहब की, मियां जावेद लतीफ साहब से ये पूछे कि आज तक जिन्होंने जितना इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी क्यों नहीं बनाया गया, इनको फेडरल मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, इनको क्यों मिनिस्ट्री नहीं मिली? ये कमाऊपूत नहीं है, जिससे कमाऊपूत बन जाएंगे उसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। चौधरी साहब, अगर ये अब ये बजट इजलास पे चल रहा है, मैं मेरे ख्याल जरा डिबेट पे जरा वापस आता हूँ, ये बजट इजलास, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर्स, जरदारी साहब को क्यों हुकूमत जो है वो नहीं लाना चाहती? आपको लगता है प्रोडक्शन ऑर्डर्स आप लोगों के जो है वो मिल जाएंगे? नहीं, देखिए ये रवायतें जो डाल रहे हैं, मसलन ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी अपोजिशन के लोग हैं उनमें से आधे जेल में होंगे, तो अगली हुकूमत आएगी तो इनमें से आधे जेल में होंगे। ये जिस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस लाई थी 2008 के अंदर,
कि कुछ चीज़ें हम तय कर लें, तहकीकात हो, सारा कुछ हो, लेकिन कुछ चीज़ें वो जो 90 की दहाई की पॉलिटिक्स थी जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया उससे वापस निकला। ये हमने किया था ना। आसफ जरदारी तो इनके डाले हुए जेल में थे, ये बाहर चले गए, लेकिन उसके बावजूद ARD बनी। जब मोहतरमा के पास नहीं, जब मोहतरमा के पास गए तो बीबी ने क्या कहा, जाके जरदारी साहब से ज्यादती हुई है, उनसे जाकर बात करें। चलो मैं अपनी ज्यादतियां छोड़ देती हूँ। उनसे बात हुई, वो मान गए और उन्होंने कहा कि मैं, आप मियाँ साहब कराची में हैं, आप मेरे मेहमान हैं। बात यह है कि ये तो जिस तरफ लेकर चाहिए इस चीज को खत्म करें, इसको आप बजट दोबारा फिर वापस लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये वापस लेकर जा रहे हैं, उस तरफ लेकर जा रहे हैं। इसका कोई एंड है? कोई एंड नहीं होगा। तो एंड आपके आज क्या है इस चीज का? एंड ये है कि आज डाल रहे हैं ना, PMLN ने जो बातें की ये आज डाल रहे हैं। कल को वो फैसल बाडा साहब से आकर ये पूछेंगे कि आपने ये काला सूट पहना था, कहां से लिया है? ये कहेंगे मैंने वहां से लिया है, वो कहेंगे नहीं आपने यहां से लिया है, चले जेल में। अगर डालना है मिड टर्म इलेक्शन या कोई इन हाउस चेंज, इसका हल है? नहीं, वो तो इनके इत्तेहादी जिस तरह से नाराज बैठे हैं, मेरा ख्याल है इन्हें फौरी तौर पर उनको राजी करना चाहिए। अख्तर मैंगल साहब ओपन बिलावल साहब से मिल चुके हैं, वो कह चुके हैं कि अगर मेरे 6 नुकात पे अमल दरामद ना हुआ तो मैं वोट नहीं आज PMLN की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरा एक चौधरी शुजात साहब जो है वो भी मिले हैं सारे इत्तेहादियों से। अच्छा, देखिए रहमान साहब, जो पीपल्स पार्टी हम पे गुस्सा निकाल रही है, हमारा इस पे कसूर क्या है? हमने सिर्फ एक पॉलिसी दी है इमरान खान साहब ने, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई NRO नहीं होगा। ये केसेस किसने बनाए जरदारी साहब के ऊपर? 2015 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बनाए। उनके चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने खवातीन के नाम लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्यों नहीं, कोई एक भी केस जो है वो चल नहीं रहा? इंक्वायरीज तो है ना, 17 इंक्वायरीज हैं इस वक्त, क्यों नहीं चल? उसका भी जवाब दे दो सर। आपके 88 और 90s की बात अब जाके हो रही है। हमारे 10 हैं, 10 सालों में 10 इंक्वायरीज में पहले भी कर, मैं 17 के करीब आपके खिलाफ 5 सालों के अंदर आ गई। मियां जावेद साहब, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिड टर्म इलेक्शन और इन हाउस चेंज का जिक्र हुआ, क्या कोई ऐसे आसार जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए रहमान, बात सीधी है कि जो हालात है ना मुल्की, और जिस भंवर में मुल्क फंसा हुआ है, ये एक बहरानी कैफियत है। अगर इससे आपने पाकिस्तान को निकालना है। जी मियां साहब, आवाज आ रही है सर आपको? मैं मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? मेरी आवाज़ आप आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बुरानी कैफियत से दो चार है आज पाकिस्तान, इस भंवर से अगर पाकिस्तान को कोई संजीदगी से निकालना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है, फ्रेश मैंडेट। और वो तरीकाकार दो हैं। एक तो ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो नए इंतखाबात का ऐलान कर दे और फ्रेश मैंडेट लेकर आए, भले ये आ जाए या कोई और आ जाए। और दूसरा तरीका ये है कि अपोजिशन जो है वो मुतफिका और मुत्तहिदा तौर पे इस्तीफ़े दे दे असम्बली से, ताकि नए इंतखाबात की राह जो है हमवार हो सके। अब मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, गवर्नर्स की यहाँ जिक्र किया गया कि 5000 बंदों को कत्ल कर दें तो गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। भाई आप ये देखें कि ईद के दिन आप 10 लोग जनूबी पंजाब में कत्ल होते हैं और दर्जन से जायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं, और जनूबी पंजाब से ही तल्लक है वज़ीर आला पंजाब का। आप ये देखें, उसका कोई नोटिस हुआ? क्यों हो गया ऐसा? और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप ये कहते हैं कि गवर्नेंस और कानून बनाने की जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम पर लोग एतमाद करते हैं, चोरों पर डाकुओं पर लोग एतमाद नहीं करते। तो फिर मुझे कोई ये बताए तो सही ना कि 500 अरब जो है वो टैक्स वसूली में क्यों कमी हुई? अगर ये पवित्र फरिश्ते थे तो इनके होते हुए तो टैक्स वसूली में इजाफा होना चाहिए था, ना कि कम हुए। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप ये देखें, गिरफ्तारियों का शौक ये पूरा करें, मगर मुझे ये बताएं हमें उससे कोई फिक्र नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि इंसाफ जितना नवाज शरीफ को मिलना था, इसलिए हमें किसी गलतफहमी में हम नहीं है, ना किसी खुशफहमी का शिकार होना चाहते हैं। इंसाफ जितना मिल रहा है लोगों को कमीशन बनाने से या नैब से या दीगर जहां से नवाज शरीफ को सजाएं हुई, मैं ये कह दूं कि अगर आप खुद को पब्लिक के सामने जवाबदेह नहीं बनाएंगे, आप लोगों पर जुल्म ढाकर आप दालें, चीनी, घी, पेट्रोल, आप गैस, बिजली के रेट बढ़ाकर अगर आप ये समझते हैं कि लोग खामोश हो जाएंगे,
तो रहमान साहब ये खामोश होने वाली अब कौम नहीं है। जो लीडरशिप इनके साथ कौम के साथ खड़ी नहीं होगी, वो लोग उसको छोड़ जाएंगे। कि इन्होंने किस किस तरह लूटा और खाया, नंबर एक। नंबर दो, मैं मियां जावेद लतीफ साहब से पूछता हूं कि इतना अच्छा मुल्क आपने छोड़ा, इतना जबरदस्त काम किया, आज सारे भागे में मेन या जेल में। दूसरी चीज ये कि आज मुझे बताएं, मियां जावेद लतीफ साहब सच्चे आदमी है। वो भागे तो इस वजह से वो कहते हैं कि आपको आज जो उन्होंने भी जो बात की है, उन्होंने कहा है कि ये एहतसाब जो है वो उस तरह से ये वो नहीं हो रहा है। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स भी हमारे कंट्रोल में आ गई हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में। आपको लगता है जब कोर्ट्स ने बेल दी हमने कुछ किया नहीं, जब कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की हमने कुछ किया? हम तो एहतराम करते हैं, हमने सिर्फ फ्रीडम दिया है अपने इदारों को कि आप अपनी मर्जी से काम करें। मुझे ये पूछ ले सर, एक सवाल मेरा कि मियां जावेद लतीफ साहब आज जिस जरदारी साहब का पेट फाड़ लेते, जिस जरदारी साहब को आप चोर कहते थे, वो आपके हिसाब से आज चोर है या नहीं है? मुझे इसका जवाब दे दे। मैं अर्ज करता हूं, आपने ज्यादा चल जाएगा साहब। फैसल साहब, मैं आपकी इजाजत से मैं अर्ज करता हूं, जब आपने चेयरमैन सेनेट पर उनको वोट दिया था, क्या उस वक्त वो करप्ट नहीं थे पीपल्स पार्टी वाले? मुझे ये बताएं आप कि आप रोज कहते हैं कि कर्जे ले लिए, भाई हमने 7 अरब आपके बकौल, एक सेकंड के लिए आपके बकौल जो हमने कर्जे लिए, वो 7 अरब रोजाना हमने कर्ज लिया पाकिस्तान के लिए, और उसके लिए हमने जो कुछ बनाया वो सबने है। आपने 14 अरब रुपया रोजाना का कर्ज लेना शुरू किया हुआ है और ये 8-9 माह हो गए हैं। मुझे एक काम बता दें कि जो आपने 8-9-10 माह में किया हो। दूसरा, एक रहमान एक सेकंड यार, रहमान एक सेकंड प्लीज, मैं एक बात खत्म कर रहा हूं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। फैसल एक सेकंड, इमरान खान के भाई और बहन जो है, फैसल एक सेकंड यार, ब्रेक के बाद जरा कर लें बात, एक डेरे वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चौधरी मंजूर साहब, वे फॉरवर्ड, ये एपीसी आप लोगों ने बुलानी थी, बड़ा लोगों का खून बढ़ गया था, कन्वीनर भी मुकर्रर हो गया, तो क्या बना उसका? फिर अभी तक कोई उस बारे में हमने फिर बाद में सुना नहीं। मेरा ख्याल है अभी आज हमारी कमेटी तो अनाउंस हो जाएगी या होगी, मुझे तो हम मीटिंग से उठकर आए। अच्छा, तो हमने तो अपना सुना पीपल्स पार्टी एहतजाज पर तैयार है, मगर नून लीग शायद उस तरह से एहतजाज के लिए आमादा नहीं। कल बता दिया है, मरियम बीबी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया है। अच्छा, वो इम्पॉर्टेंट लीडर हैं इस वक्त नून लीग की। दूसरा ये है कि देखें, असल इशू ये है कि 1.5 रुपया भी मुझे मैसेज आया, 1.5 रुपया सिर्फ ज़रई ट्यूबवेल की जो बिजली है उसमें इजाफा कर दिया गया है। अगर आप आटा, चीनी, तेल, घी, दालें, हर चीज़ महंगी कर देंगे तो लोग कहाँ से जिंदा रहेंगे? और लोगों की आमदनियों में तो आपने जेब काट ली है, गैस महंगी कर दी है, तेल महंगा कर दिया है, हर चीज़ आपने महंगी कर दी है, डीजल महंगा कर दिया। बजट पास करा लेगी हुकूमत? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इन पे प्रेशर बन रहा है, इत्यादियों का अलहदा से प्रेशर बन रहा है, लोगों का नीचे से अलहदा से प्रेशर बन रहा है। ठीक, और जैसे जैसे प्रेशर बनेगा ऊपर से, और फिर इनके अंदर जो बहस शुरू की, खुद इनके एक मिनिस्टर ने इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की, मुंतखब और गैर मुंतखब की, बेसिकली तो ये 2-3 बंदे निकाल दें तो बाकी तो सारा एक गैर मुंतखब लोगों का एक क्लाउट है या एक झमघटा है जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है। 5-5 मिनिस्ट्रियाँ हैं, एक अब्दुल रज़ाक दाऊद के पास 5 मिनिस्ट्रियाँ हैं और बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज हैं, और इसी तरह से बाकी देख लें, फाइनेंस देख लें, बाकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन देख लें, बाकी देख लें। तो मुझे लग रहा है कि अंदर जो प्रॉब्लम है ना पीटीआई का, वो ज्यादा खौफनाक होता चला जाता है। मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मियां जावेद लतीफ साहब से पूछते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टाइम जरा कम है, मैं मियां जावेद लतीफ साहब, वे फॉरवर्ड वेरी क्विकली, क्या पीएमएलएन मुतबादिल बनने के लिए तैयार है? जो आज बातें हमने सुनी है, इन हाउस तब्दीली। रहमान, बात सीधी सी है कि हमने कल से अदारों की मजबूती, महंगाई जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर मईशत की जो तबाह हाली है, और बकौल मशीर ख़जाना के मईशत जो है वो किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, और उससे हम समझते हैं कि न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है वो ख़तरे में आ जाएगा। तो मुहाफ़िज़े पाकिस्तान के तौर पर कल मरवीन नवाज़ शरीफ ने राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर दिया है। अगले हफ्ते में हम इंशाअल्लाह दीगर सूबों में भी पार्टी करेगी ना जी। ठीक,
ठीक, मैं मियां साहब की पार्टी करेंगे ना राब्ता मुहिम, वाडा साहब, गिरफ्तारियां, कमीशन, एक सेकंड रहमान सर, हमने इनसे जरा ये भी पूछ लें, फैसला अगर इजाजत दे दें तो सच्चाई बताएंगे, दिखाएंगे। ये मेरी स्टेटमेंट पकड़ के बैठे हुए खान साहब एक पहले क्यों कर गए? मैंने उनका नाम नहीं लिया था, क्या उनको लटका दें? जो चीजें चोरी की होती है, गुनाह किया होता है, वो सबसे पहले डरता है, वो चोर के पैर नहीं होते। तो जो लोगों ने नहीं किया उनको कोई फिक्र ही नहीं है। चौधरी मंजूर साहब ने कितनी दफा इस पर ऑब्जेक्ट किया, कह सकते गलत कह दिया तुमने, एक ऑब्जेक्ट नहीं किया। ये जब मैं आपकी सीढ़ियां चढ़ के आ रहा था, हर आदमी जो आपका गया यहाँ से, ड्राइवर, चाय पिलाने वाला, कहा फैसल भाई आपने बात ठीक की। क्यों? क्योंकि कानून नाम, मगर प्रॉब्लम इज नॉट द थिंग, प्रॉब्लम इज आप अगर मगर लगा कर जाए उस बात को कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो बातें कर रहे हैं, मुझे एक रहमान साहब बात का जवाब देते, मैं आपकी हर बात में सरेंडर कर दूंगा। फैसल मुश्किलात हैं, ये मेरी तरह गुजारिश, ये फैशिज्म में जरूर हो सकता है, कोई इस तरह के जरूर हो सकता है, डिक्टेटरशिप। आप कैसे फैसला करेंगे कि इसको छोड़ दें और उसको लटका दें? मुझे एक बात का जवाब दे रहमान साहब, मैं ये जो आज तकलीफों से मुल्क गुजर रहा है, ये 35 साल के इमरान खान इख्तियार में था या मैं इख्तियार में था या मेरी पार्टी थी, इन्होंने जो बोझ बोया था वो आज हम काट रहे हैं। मुझे आप निकाल करा देते मुल्क को, हम जब आए तो वहां पर मुफ्त में रिजर्व थे, इन्होंने जाते। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।